नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमयात। बंगाल चुनाव में जीत का परचम लहराने के बाद अब बीजेपी ने अपना फोकस उत्तर प्रदेश पर शिफ्ट कर दिया है। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं और जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी को धार देते हुए आज योगी मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के बागी विधायक मनोज पांडे को भी योगी कैबिनेट में जगह मिली। अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा कृष्णा पासवान और कैलाश सिंह राजपूत ने भी मंत्री पद की शपथ ली। वहीं सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा भी योगी टीम में शामिल हो गए। योगी कैबिनेट में जिन मंत्रियों को शामिल किया गया है और जिनको प्रमोशन मिला है, उनके नाम बताने के लिए काफी हैं कि यूपी में अभी से जातिगत समीकरण को सेट करने की कोशिश हो रही है और ये मंत्रिमंडल विस्तार सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले को चुनौती है। सत्ताईस के चुनावी पथ पर योगी का टचडाउन। यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार, बाबा के ब्रह्मोस तैयार। मिशन 27 की बारी, पीडीए बनाम पीडीए की तैयारी। पश्चिम बंगाल में विजय पताका फहराने के बाद अब बीजेपी का अगला मिशन यूपी है और यूपी में नॉकआउट के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी टीम को और मजबूत कर दिया है। योगी कैबिनेट का दूसरी बार विस्तार किया गया। योगी कैबिनेट में 6 नए चेहरों को शामिल किया गया। साथ ही अजीत पाल और सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन हुआ। नए बनने वाले मंत्रियों में एक ब्राह्मण, 3 ओबीसी और 2 दलित वर्ग से हैं। अनुराग या देश के बिना। योगी सरकार के इस विस्तार में सबसे ज्यादा ध्यान पिछड़े और दलित वर्ग पर दिया गया है। यूपी में बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि सरकार में हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सरकार और स्पीड से काम करेगी। 6 लोग जब और लग जाएंगे तो उसमें फिर 54 से 60 लोग मिलकर के काम करेंगे। डबल इंजन की सरकार जो है हर स्तर पर उसकी कोशिश ये है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है निर्णय लिया जाता है। बीजेपी का मानना है कि लोकसभा चुनाव 2024 में पिछड़े और दलित वोटों का एक हिस्सा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की तरफ गया था। अब पार्टी उसी वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश में जुटी है और योगी मंत्रिमंडल विस्तार को समाजवादी पार्टी के हिट फॉर्मूले पीडीए की काट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में बीजेपी के पास 258 विधायक हैं। इनमें से 45 राजपूत, 42 ब्राह्मण, ओबीसी के 84, एससी के 59 और अन्य सवर्ण विधायकों की संख्या 28 है। जानकारों का मानना है कि अब बीजेपी पीडीए के जवाब में सबका साथ सबका विकास के अपने पुराने नारे को नए तरीके से मैदान में उतार रही है। पार्टी ये दिखाना चाहती है कि ये सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, बल्कि सत्ता में भी सभी वर्गों को हिस्सेदारी दी जा रही है। ये चतुर्मुखी विकास के लिए कृत संकल्प है। उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर नंबर 1 पर आए और सर्वस्पर्शी सर्वग्राही उद्देश्य के लिए हम सब काम कर रहे हैं। यही नहीं, टीम योगी ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रही है और मिशन 27 के लिए बीजेपी का ABCD प्लान भी तैयार है। ए कैटेगरी यानी वो सीटें जहां बीजेपी भारी मतों से जीती, यहां पुरानी टीम ही एक्टिव रहेगी। बी कैटेगरी 2017 में हारी लेकिन 2022 में जीती सीटें, जहां बूथवार एनालिसिस किया जाएगा। सी कैटेगरी जहां दूसरे दल से आए प्रत्याशी जीतकर बीजेपी में आए, यहां देखा जाएगा कि जीत प्रत्याशी की वजह से हुई या पार्टी की वजह से। और डी कैटेगरी में मुस्लिम बाहुल्य इलाके की जीत जैसे रामपुर और कुंदर की, यहां के लिए अलग रणनीति बनाई जाएगी। बीजेपी का मकसद साफ है और वो है यूपी में जीत की हैट्रिक। दरअसल 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इसी साल प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं और दोनों ही मोर्चों पर बीजेपी को बड़ी जीत हासिल करनी है, जिसे देखते हुए इस कैबिनेट विस्तार को बेहद अहम माना जा रहा है। लखनऊ से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।